देखिए, आइए विमी विश्लेषण में आगे बढ़ते हुए हम आज ये सीखेंगे कि कोई दिया गया सूत्र अगर है, उसमें जो कांस्टेंट प्रयोग हो रहा है ए बी सी, उनकी विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, आप देखिए, किसी कण का वेग b बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी के समय t पर निर्भर है। ए बी तथा सी की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से हम जानते हैं अगर विमी राशियों में कुछ जोड़ा घटाया जाता है तो वो सीधे लेफ्ट वाला राइट के बराबर होता है। कैसे? देखिए, यहाँ हम लिखेंगे b की विमा बराबर AT की विमा, b की विमा बराबर AT की विमा। देखिए, एक बार हम लिखे दे रहे हैं आपके लिए, b की विमा बराबर AT की विमा। अब हमें a की निकालनी है तो a यहाँ निकालेंगे, इसलिए a की विमा जब निकालेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन t। अब b क्या है? b है वेग और t है समय। देखिए, समय t पर निर्भर करती है, तो b है वेग, b कण का वेग है। देखिए, b क्या है? कण का वेग है, और t क्या है? समय है। ये दो चीजें ध्यान रखिए। अब वेग की विमा क्या होती है? वेग की विमा होती है LT माइनस 1। LT माइनस 1 हमने बताया था, विमा को कोष्टक में, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। और समय की विमा होती है T, कैपिटल T, इस लिखेंगे। अब इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर, ठीक है? तो T, यहाँ T की पावर कितनी है? 1, ऊपर जाएगी तो -1, और 1 - 1 ऑलरेडी पहले है, तो विमा हो जाएगी LT माइनस 2। ये विमा हो गई किसकी? A की। अब हम निकालेंगे C की विमा। देखिए, हम लिखेंगे C की विमा बराबर T की विमा। कैसे हो गया ये आप ध्यान रखिए। विमी विश्लेषण में केवल उन्हीं राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती हैं। अगर कोई राशि किसी में जुड़ी है, इसका मतलब उनकी विमाएं समान है। अगर कोई राशि एक दूसरे से घटी है तो इसका मतलब उसकी विमाएं समान है। यहाँ देखिए, T और C को जोड़ा गया है, T प्लस C है। इसका अर्थ क्या हुआ? C की वही विमा होगी जो T की विमा होगी, या T की वही विमा होगी जो C की विमा होगी। तो C की विमा बराबर हो गया T की विमा, और T है क्या? T है समय। इसलिए C की विमा आपकी हो गई, C की विमा बराबर T की विमा, और T की विमा क्या होती है? T है समय, कैपिटल T हो गया, ठीक है? अब इसके बाद हमने A की निकाल ली, हमने C की निकाल ली, कौन सा रह गया? B। अब देखिए, यहाँ पर B की विमा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे B की विमा? अब देखिए, B बराबर आपका हो जाएगा B अपॉन T प्लस C। देखिए, इस वाले टर्म को छोड़ दिया, उस टर्म को लेंगे जिसमें B है, ठीक है? तो यहाँ से B का मान निकालेंगे। B कुछ इस प्रकार होगा, B इक्वल टू B इंटू T प्लस C। तो B बराबर B वेग है, वेग की विमा क्या हो जाएगी? LT माइनस 1, और T प्लस C, T की विमा क्या होगी? T की विमा वही होगी जो C की विमा होगी, और C की विमा क्या होगी? वही होगी जो T की विमा है। T प्लस C में केवल एक विमा रखी जाएगी। ऐसा नहीं T की विमा आप T लिख दें और C की विमा भी आप क्या लिख दें? T लिख दें, ऐसे। तो T और T मिलाकर कितना हो गया? 2T। और ये तो कांस्टेंट है 2, तो विमा क्या आएगी? T। तो T प्लस C जुड़ा है, तो मतलब आपस में विमाएं क्या है? समान है। इसलिए T की विमा क्या हो जाएगी? T। अब यहाँ से देखिए, ये T की पावर 1 और ये T की पावर -1, ये एलिमिनेट हो गया, तो B बराबर क्या हो गया? N। ये हो गई आपकी B की विमा। इस प्रकार हम A, B, C की विमाएं ज्ञात कर सकते। देखिए, उसी पर बेट हम दूसरा सवाल देखते हैं
क्या कहता है, वान डेर वाल गैस समीकरण। अगर किसी को नहीं आती है तो इस इक्वेशन को कहते हैं वान डेर वाल गैस समीकरण। P + A/B² B - B = RT। ये वान डेर वाल गैस समीकरण में कहता है A और B की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A और B की विमाएं हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात कर देंगे? हमने अभी आपको जस्ट इससे पहले बताया है कि विमीय विश्लेषण में केवल उन्हीं राशियों की विमाएं समान होती हैं जिनको जोड़ा अथवा घटाया जाता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसकी और इधर राइट से लेने की अगर आप कोशिश करेंगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अन्य कारणों से भी। तो यहाँ आप देखिए P + A/B², यानी P को A/B² में जोड़ा गया है। इसका मतलब P की विमा और A/B² की विमाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम P की विमा, ठीक है, P की विमा बराबर A/B² की विमा। ठीक है, दोनों ओर की विमाएं हमने लिख दी। अब हमें चाहिए A की, तो A का मान निकालेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो A की विमा बराबर P × B² की विमा। देखिए हम बार बार विमा लिख रहे हैं, अगर हम गणितीय रूप में लिखें, विमा ना लिखें तो P बराबर A/B², A = P × B² हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपको विमा ना याद हो किसी की, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आपको उससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला पता हो, उसका प्रयोग करके आप विमाएं निकाल सकते हैं। जैसे P के बाद जनरल फार्मूला हमने P के बारे में पढ़ा है, P = F/A पढ़ा है। P = F/A। F है बल और A क्या है, एरिया। तो F की विमा होती है बल की MLT-2 और A है एरिया। एरिया का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी विमा होती है L²। क्या होती है, L²। एक्सपोनेंट करेंगे तो L² ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस तो यहाँ L1 है, तो ये आ जाएगी ML-1 और T-2। देखिए हमने कितनी आसानी से निकाल दी। या तो आपको डायरेक्टली याद हो, अन्यथा आप किसी भी फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो P की विमा क्या हो जाएगी, P की विमा हो जाएगी ML-1 T-2। और B क्या है, आयतन है। आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबको मीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर में, तो हो गई L³ और स्क्वायर है, ये लगा दिया। तो अब इसको अगर हम एक कोष्ठक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ML-1 T-2 और ये आपका हो गया L⁶। चलिए एक बार ऐसे लिख लेते हैं। अब इनको एक कोष्ठक में लिखेंगे। देखिए एक्सपोनेंट को कंपेयर किया जाता है, L⁶ L⁻⁻1। L एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा M L⁵ और T⁻²। ये हमारी हो गई A की विमा। ठीक है, A की विमा इस तरीके से निकाल दी। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है B की विमा। तो B को किसमें जोड़ा घटाया गया, देखिए B को वॉल्यूम से घटाया गया, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसमें जोड़ घटाया गया, इसलिए इसकी विमा बराबर इसकी विमा। तो B की विमा बराबर B की विमा। ठीक है, अगर किसी राशि को जोड़ा घटाया जाता है तो उनकी विमाएं समान है, तो B की विमा क्या हो जाएगी, B की विमा बराबर, और B है आयतन, आयतन की विमा क्या होती है L³। तो ये डायरेक्टली B की विमा क्या हो जाएगी, L³ हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है।